हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल। मतलब मैं कहूँगा कि पिछले 3-4 दिन से तो बिल्कुल ही ऐसे चल रहे होंगे कि आज रिजल्ट आया, अगले पल आया, कब होगा, कैसे होगा। 30 नवंबर को आना था, संडे बीच में आया, 2 तारीख को आपने बोला, 3 तारीख का भी एक फर्जी नोटिस वायरल हो रहा था, फिर कोई बता रहा था कि 4 का भी ऐसा ही वायरल हो रखा है। फिर मैंने कि अब बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि वो फर्जी ऐसे लोग बच्चे बड़ा मतलब असामाजिक तत्व भी मैं कहूँगा कि वो लगातार ऐसे फर्जी नोटिस वायरल करते रहते हैं। फिर क्योंकि 2 दिन हो गया था एसएससी से ही, और वो दोनों दिन बिल्कुल मैंने भी पता किया तो वो सही नोटिस थे। फिर रिजल्ट क्यों नहीं आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस पे बात कर लेते हैं। और रिजल्ट कब आ रहा है? तो रिजल्ट आज पूरे पूरे चांसेस हैं, और नहीं तो कल आ जाएगा। मतलब देखिए, ये कोई भी संभावना होती है वो तो 99% में ही हम लेकर के चलेंगे, पर कल मैं 99 से अगर कुछ ज्यादा बता पाता तो संभावनाएं तो उतनी ज्यादा रहेंगी। हालांकि कोई भी नहीं चाहता गवर्नमेंट ऑफिसेज में कि सैटरडे आना पड़े, तो इसलिए रिजल्ट की आज संभावनाएं भी प्रबल प्रबल हैं। ठीक है। और आज 5 बजे के बाद कभी भी रिजल्ट आएगा, 5 के आसपास ही। परसों आपने देखा एसएससी का कैलेंडर, ओ सॉरी, परसों आपने देखा एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आ गया। कल आपने देखा कैलेंडर, कल ही आए हैं दोनों चीजें, कैलेंडर भी और एसएससी सीजीएल का रिजल्ट भी। और आज उम्मीद है कि एसएससी एसएससी जीडी का रिजल्ट देना आसान काम नहीं है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, इसमें बहुत कुछ चेकिंग हो, कई स्टेज की चेकिंग होती है। और आपको पता है हर स्टेट की कट ऑफ बनती है। हर उस स्टेट में भी 3 तरह की, फिर उनमें भी कैटेगरी वाइज 3 तरह की, बॉर्डर, नक्सल और जनरल एरिया। फिर उनमें भी कैटेगरी वाइज, फिर कैटेगरी वाइज को छोड़ो, फिर सीआईएसएफ, बीएसएफ, उनमें भी फिर कैटेगरी वाइज। तो भाई साहब, एक स्टेट पे कितनी एंट्रीज होती हैं, और कहीं भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के सिलेक्शन की मेरिट है। तो इसको बनाने में, यानी रिजल्ट पूरा तैयार हो सकता है, अब से 4 दिन पहले भी तैयार हो गया हो, लेकिन फिर भी इसमें बहुत समय लग सकता है ना। चेकिंग ही इतनी स्टेजेस की होती है। हालांकि सब काम कंप्यूटर से होता है, पर फिर भी कुछ डेटा तो मैनुअली डालना पड़ता है, और उनकी चेकिंग होती है प्रॉपर, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो भाई, पहले बता देता हूं आपको मैं किस आधार पर इन बातों को कह रहा हूं। ये आपको जो है सीआरपीएफ की वेबसाइट से ऑफिशियल लेटर मिला था 23 सितंबर से, जिसमें 8-11 तक फिजिकल चले थे आपके। 8-11 को फिजिकल हो गए थे। ये अभी 2 दिन जिन आधार पर मैं बात कर रहा हूं, जिन 2 लेटर की बात कर रहा हूं, ये मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल है रोजगार विद अंकित, उस पर मैं तुरंत अपडेट देता हूं कोई भी चीजें आती है। रात कैलेंडर आया 11-11:30 बजे, मैंने तभी 11:30 बजे ही डाल दिया था। 11:30-12 के आसपास हो गया होगा टाइम, मैंने डाल दिया था। तो भाई, अगर रात को भी कोई चीज आ रही है तो मैं तुरंत उस पर अपडेटेड रहता हूं। वीडियो हो सकता है मैं सुबह बना पाऊं, तो आप उस चैनल से तो जुड़ ही जाइए सभी बच्चे। रोजगार विद अंकित व्हाट्सएप हर बच्चा टच है। तो भाई, एक बात जान लो कि जो पहले दिन मैंने इस लेटर के साथ लिखा था कि 30 नवंबर पूरा चांस होता है, अगर महीने की अंतिम तारीख है उस पर रिजल्ट आने के, 30 नवंबर के पूरे पूरे चांसेस थे। और इसमें साफ साफ लिखा था कि भाई साहब कि 30 नवंबर को शेड्यूल्ड कर दिया है रिजल्ट का आउट होना, पब्लिश होना। 30 नवंबर सैटरडे का दिन था, 5 बजे। और भाई, लास्ट अल्टीमेटम है 7 दिसंबर से लेट ना हो। ये ऑफिशियल गाइडलाइन है किसकी? एमएचए की। एमएचए ने सीधा सीधा गाइड किया कि भाई इस तक लास्ट ये होना चाहिए। पूरा परफॉर्मा बना दिया था कि सीआरपीएफ फिजिकल लेगी तो उसे कब से कब तक काम करना है। सीआरपीएफ ने सब काम समय से किया, लेकिन जो फिजिकल की डिटेल लेने में वो 6-7 दिन लेट हुए हैं, क्योंकि फिजिकल की डिटेल के लिए उन पे लास्ट दिन था 21 तारीख, और उन्होंने दिया है डेटा एसएससी को 28 तारीख को। 7 दिन वो ऑलरेडी लेट है। हो सकता है रिजल्ट 28 तक, 29 तक आ भी जाता अगर वो 21 तक मिल जाता, लेकिन अब चूंकि 28 को मिला है तो 7 तारीख तक अब एसएससी के पास यहां भी रिलैक्स लेने के लिए वो है, मतलब एक बहाना
कि देखो मैं ये 7 और 28 की बात कर रहा हूं इसलिए क्योंकि ये लिखा है एज पर द गाइडलाइन इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द फाइनल रिजल्ट मस्ट बी डिक्लेयर्ड नो लेटर देन 7 दिसंबर 2024। इससे लेट नहीं होना चाहिए रिजल्ट, कैसे भी है, एमएचए की गाइडलाइन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसी के अंदर आती है, पैरामिलिट्री फोर्स, और खुद एसएससी भी इसी के अंडर आती है। ठीक है, और भाई हर मिनिस्ट्री एमएचए के अंडर आती है। आप सोचते होंगे कि नहीं जी मिनिस्ट्री सब अलग अलग, नहीं, मिनिस्ट्री में सबकी जो रूलिंग बनाएगी वो एमएचए ही बनाती है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसमें लिखा हुआ था कि भाई 5 बजे 2 दिसंबर को रिजल्ट डिक्लेयर कर दो। अब आप कहोगे सर ये लेटर तो आपने भेज दिया पर ये साइंड तो था ही नहीं। तो भाई आजकल जो होता है वो डिजिटली साइंड होता है, जब ऑफिस में काम करते हैं तब पता लगता है ये ई फाइल है और इसमें साइन की जरूरत नहीं है, ये आईडी होती है, सबका अपना एक वो होता है, डोंगल बना हुआ होता है, उसको जो साइन डिजिटल अपने हाथ के अंगूठे से ही खुलता है वो। ठीक है, तो जब ये, क्योंकि खुद मिनिस्ट्री में हमने काम किया हमें पता है, तो इसमें साइंड की जरूरत नहीं है। अगर उसके कंप्यूटर से उसके डोंगल में लॉगिन होकर आया तो उसके साइंड ही है, ताकि काम तेजी से और पेपर लेस हो, इसलिए काम किए गए हैं। क्योंकि अगर साइन करना है तो पेपर निकालना पड़ेगा, और मोदी जी का विजन है कि भैया आप पेपर लेस काम करो, मिनिस्ट्रीज में कंप्यूटर के अंदर ही रहे पेपर, सारे बाहर ना निकले कोई। अलमारियां होती थी पहले ऑफिस में फाइलों को भरने के लिए, अब ऐसा सिस्टम खत्म होता जा रहा है। ठीक है भाई, तो इसलिए ये तो सोचो ही मत साइन नहीं है तो फेक लेटर नहीं, ऐसा नहीं है, ऑफिशियल लेटर है पूरी तरह से। पर हुआ क्यों नहीं, क्योंकि देखो इंटरनल है, ये बच्चों के लिए नहीं था, इसमें इंटरनल इनके पास 7 दिसंबर तक का समय भी है। तो भाई इंटरनल तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, सबसे बड़े ऑफिसर पे गए भाई एक बार और चेक कर लो, भाई यहां डाउट आ गया, किसी चीज में कोई गलती मिल गई, ये पकड़ गया, एक बार गोला हो गया, तो सब चीजें फिर दोबारा से ही चेक होंगी, एक एक चीज, फिर उसमें फिर समय लगना है। फिर मान लीजिए फिर फाइनल बजा रहे हैं, फिर एक गलती मिल गई, फिर और 2-3 दिन का समय गया। तो कुल मिलाकर के जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 28 नवंबर को सीआरपीएफ ने सबमिट किया है, जबकि सीआरपीएफ को इस लेटर के अकॉर्डिंग 23/9 से और 8/11 तक सब कुछ, 8/11 तक तो इनको फिजिकल कंप्लीट करने थे, और 9/11 से 21/11 तक इनको सारे डॉक्यूमेंट एसएससी को सबमिट करने थे। ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, 10 डेज मिले थे इनको कंपाइलेशन के लिए, लेकिन इन्होंने उससे ज्यादा समय लिया, 17 दिन लिए 10 के बजाय, जबकि एमएचए को इन्होंने 10 दिन का ही समय बोला था। तो भाई एमएचए को से अब यही लेट हो गया। अब एसएससी के पास ये बहाना है कि जब ये 7 दिन लेट है तो 7 दिन फिर हमें और एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। एसएससी को रिजल्ट देना था 22 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में। अब चूंकि 7 दिन सीआरपीएफ ही लेट है, या तो एसएससी कवर कर दे उतने दिन में, भाई इतना रिलैक्स उसके पास भी है, या फिर यह हो सकता है कि एसएससी इसको अगर डिले ले गई तो फिर मैक्सिमम डिले इसको 14 दिसंबर तक अब कर सकती है। ठीक है, पर चूंकि लेटर चल रहे हैं, ऑलरेडी रिजल्ट तैयार है, तो लगता नहीं कि डिले होगा। पर आज और कल पूरी संभावनाएं हैं। कल इसलिए, कल की मैं नहीं कहता क्योंकि 7 दिसंबर अल्टीमेटम है। टाइम 1% जो मांग रहा हूं 7 दिन का एक्स्ट्रा, वो इसलिए क्योंकि सीआरपीएफ को जिस तरह समय में सबमिट करना था उतने में नहीं कर पाए, 7 दिन एक्स्ट्रा ले गए, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है। कट ऑफ कितना बढ़ेगी कितना घटेगी भाई थोड़ा सा इंतजार कर लो, और 99% चांस अगर कल तक के कह ही दिए हैं, आज और कल में ही हैं, तो आज रात अंतिम और आज रात भारी, ये थोड़ा सा सोच करके सो जाना, कल आ ही जाएगा। ठीक है, बाकी आज भी पूरे चांसेस है क्योंकि फ्राइडे लास्ट वर्किंग डे है। सैटरडे में काम कोई भी नहीं करना चाहता, पर अगर काम नहीं निपटेगा तो सैटरडे में वो लिस्ट को ले जाएंगे, मतलब रिजल्ट को ले जाएंगे। सैटरडे में फिर ऑफिस खुलते हैं अगर काम अर्जेंट है तो, और ये अर्जेंट है क्योंकि अल्टीमेटम है। चलिए, तो सारी बात मैंने आपको कर ली है। मैं अभी कोई कट ऑफ बताने नहीं आया हूं क्योंकि आप मुझसे सुनना चाहते थे, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दी थी कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, कब तक आएगा, तो ये मैंने आपको तसल्ली देने के लिए वीडियो बनाया। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।